नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार में। मैं हूं आपके साथ नवेंदु। बिहार में सियासत में इन दिनों गर्मी मौसम से कहीं ज्यादा बयानबाजियों और सियासी दौरों से महसूस हो रही है। मंचों पर नेता हैं, मैदान में भीड़ है, लेकिन मुद्दा क्या है? विकास या फिर वर्ग, भविष्य या फिर फिक्स मैच का झूठा शोर? तस्वीरें दोनों हैं। एक और नरेंद्र मोदी हैं जिनके हाथों से बिहार को मिल रही है योजनाओं की सौगात, मेडिकल से लेकर एजुकेशन तक, हाईवे से लेकर रेलवे तक। और दूसरी ओर है राहुल गांधी, जिनकी जुबान से बिहार की जमीन पर उतरते ही उठता है एक ही सवाल, क्या चुनाव फिक्स है? अभी हाल ही में राहुल गांधी बिहार आए थे और आते ही हमला बोला चुनाव आयोग पर। कहा कि यह चुनाव निष्पक्ष नहीं बल्कि मैच फिक्स है। मगर सवाल उठता है कि क्या यह गंभीर आरोप है या पहले से तय हार का बहाना? राहुल गांधी हर मंच से यह जताने की कोशिश करते हैं कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, लोकतंत्र दबाया जा रहा है, एजेंसियों उनके पीछे लगाई जा रही हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब आप मैदान में हैं तो जनता आपके भाषण नहीं, आपके विकल्प देखती है। अब देखिए राहुल गांधी का पूरा टूर, सीमांचल हो, मिथिलांचल हो या फिर मगध, हर जगह एक ही पैटर्न नजर आता है। सरकार पर तंज कसते हैं और फिर पूरा फोकस जाति विशेष पर टिक जाता है। सब कुछ सिर्फ एक ही फ्रेम में, जाति। राहुल गांधी का सियासी लेंस पूरी तरह जातिगत नफे नुकसान के चश्मे से लैस है। जब राहुल गांधी बिहार आते हैं तो कहते हैं ये चुनाव नहीं बल्कि मैच फिक्स है। वे हर मंच से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं, जाति की सियासत करते हैं, जातीय समीकरण की भाषा बोलते हैं और हर सीट को जीत के चश्मे से देखने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी ओर पीएम मोदी हैं जो जब बिहार आते हैं तो योजनाओं की झड़ी लगाते हैं और कहते हैं नहीं बल्कि करके भी दिखाते हैं। बिहार को करोड़ों की सौगात देकर जनता के सामने एक ऐसा विकल्प रखते हैं जिसे वोट बैंक नहीं, विकास और विश्वास तय करता है। अब एक बार फिर पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं। 20 जून को सिवान में उनकी विशाल जनसभा होने जा रही है। ये कोई आम रैली नहीं बल्कि बिहार को दी जा रही है एक और सौगातों की बौछार। जानकारी के मुताबिक इस बार पीएम मोदी करीब 7,170 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसमें जल, सीवरेज और शहरी विकास से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं, जिनका सीधा लाभ प्रदेश के आम लोगों को मिलेगा। ये वही बिहार है जहां कुछ नेता आज भी जाति और समीकरण की सियासत में उलझे हैं। लेकिन पीएम मोदी और नीतीश कुमार के विजन में बिहार सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि एक संभावनाओं की धरती बन गई है, जिसे आधुनिक भारत के नक्शे पर एक शक्तिशाली केंद्र बनाना है। इसलिए जब जब वे बिहार आते हैं कोई ना कोई बड़ा तोहफा लेकर आते हैं। इस बार भी पीएम मोदी 13 शहरों में जलपूर्ति योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा 8 तैयार सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन और 14 नए एसटीपी के निर्माण की नींव भी रखेंगे। यही नहीं, खबर है कि पीएम मोदी शहरी आवास योजना के तहत 1 लाख लाभार्थियों को 1-1 लाख रुपए की पहली किस्त सीधे उनके खाते में देंगे। यानी कि मोदी की सियासत में जाति नहीं, सीधे सीधे जनसेवा और पारदर्शिता नजर आती है। ऐसे में सवाल है कि आखिर पीएम मोदी बार बार बिहार क्यों आ रहे हैं? इसका जवाब एक और राजनीतिक है, दूसरी ओर विकास से भी जुड़ा हुआ है। सियासी इसलिए क्योंकि ये चुनावी साल है और बिहार में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, हम जैसे एनडीए घटक दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं। लेकिन रणनीति सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि विकास के ट्रैक पर दौड़ती हुई दिखाई देती है। इसी का असर है कि विपक्ष के पास इसका कोई जवाब नहीं है। राहुल गांधी जब भी बिहार आते हैं तो जनसभा से पहले आरोपों की लंबी फहरिस्त लेकर आते हैं। चुनाव आयोग मिला हुआ है, मीडिया बिक गया है, सिस्टम नियंत्रित है। लेकिन क्या वे जनता को बताने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने बिहार के लिए आज तक किया क्या है? जाति गणित जोड़ने से लेकर सामाजिक समीकरण साधने तक उनकी पूरी यात्रा में सिर्फ विरोध ही नहीं, प्रस्ताव ही नहीं, मोदी विरोध का एक ऐसा एजेंडा नजर आता है जिसमें जनता को कुछ दिखाई नहीं देता। वहीं मोदी हर बार बिहार आकर करोड़ों की योजनाओं का ऐलान करते हैं, फिर कुछ महीने में उसकी रिपोर्ट कार्ड लेकर लौटते हैं, तो फर्क साफ नजर आता है। 20 जून को सिवान के जसौली गांव में होने वाली रैली को लेकर जिस तरह से बीजेपी और एनडीए ने ताकत झोंकी है, वो बताता है कि इस रैली को केवल एक सियासी इवेंट नहीं बल्कि एक जन जागरण अभियान की तरह देखा जा रहा है।
प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने साफ साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पीएम मोदी अपने 11 साल के कार्यकाल में 12वीं बार बिहार आ रहे हैं। ये आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि उस लगाव और प्रतिबद्धता का प्रतीक है जो पीएम मोदी को बिहार से है। बैठक में विशेष रणनीति तैयार की जा रही है कि हर पंचायत, हर गांव और हर बूथ से अधिकतम लोगों की मौजूदगी रैली में हो। गांव स्तर की समितियां बनाई जा रही हैं जो लोगों को आमंत्रित कर रही है। यह तैयारी बताता है कि एनडीए सिर्फ एक रैली नहीं कर रहा बल्कि पूरे बिहार में एक सियासी संदेश देना चाहता है। पीएम मोदी और सीएम नीतीश का नारा है कि देश झुकेगा नहीं और बिहार का विकास रुकेगा नहीं। पीएम मोदी के दौरे से पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल लगातार ग्राउंड रिव्यू कर रहे हैं। नगर विकास और आवास विभाग के अधिकारी भी आयोजन स्थल को लेकर लगातार जुटे हुए हैं। इसका मतलब साफ है कि एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे सरकार और संगठन दोनों मिलकर एक मॉडल रैली बनाना चाहते हैं। याद कीजिए, इससे पहले 29 और 30 मई को भी पीएम मोदी बिहार दौरे पर आए थे। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया, बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास और फिर विक्रमगंज में करोड़ों की परियोजनाओं की घोषणा की। ये सारे काम विपक्ष की सोच को आईना दिखाते हैं जो सिर्फ नकारात्मकता फैलाने में व्यस्त है। वहीं मोदी का फोकस एकदम साफ है, न वोट बैंक न जाति की सियासत, सिर्फ और सिर्फ विकास की रणनीति। एनडीए की यह रणनीति जनता को सीधे तौर पर जोड़ती है। लाभार्थी योजनाओं के जरिए आम आदमी तक पैसा पहुंचता है और वो देखता है कि कौन सिर्फ वादा करता है और कौन जमीन पर काम करता है। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ योजनाओं का ऐलान ही काफी है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब योजनाएं जमीन पर उतरती हैं, जब शहरों में जलापूर्ति की सुविधा सुधरती है, जब सीवरेज सिस्टम आधुनिक बनता है, जब हर गरीब को शहरी आवास योजना के तहत पैसा मिलता है, तब यह तय हो जाता है कि विकास की सियासत को जवाब जातीय राजनीति से नहीं दिया जा सकता। आज की तारीख में बिहार बदलाव के मोड़ पर खड़ा है। एक ओर जातीय समीकरणों की सियासत है तो दूसरी ओर विकास की राजनीति। एक तरफ वो नेता हैं जो सिर्फ आलोचना करते हैं तो दूसरी ओर वो नेता हैं जो विकास को केंद्र में रखकर चुनाव को साध रहे हैं। और यही फर्क तय करता है कि इस बार बिहार में किसे लोग चुनने जा रहे हैं, जाति का जाल बुनने वालों को या फिर विकास की राह दिखाने वालों को। 20 जून को सिवान की रैली इस दिशा में एक और मजबूत कदम होगी। यह सिर्फ मंच नहीं बल्कि बिहार के विकास के संकल्प का प्रतीक होगा। जब एक मंच पर पीएम मोदी और नीतीश कुमार मिलकर महागठबंधन के खिलाफ हुंकार भरेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।